सरकार को हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि शिक्षा बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन पढ़ने मतलब होता है कि बच्चों का जो मेंटल विकास है, डेवलपमेंट है, उसको करना, जिससे कि अंधभक्त पैदा नहीं होंगे। समाज में जो यूनिवर्सिटी चला हुआ है, फेसबुक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वो कम से कम बंद होगा और बच्चे पुस्तकालय ला करके बैठेंगे। जब वो किताबों को उल्टाएंगे तो एक नई दुनिया में जाएंगे, और वो जो वास्तविक सच्चा दोस्त, ज्ञान का सच्चा दोस्त किताब है, तो किताब की मांग हम लोग करते हैं। इस पर हम लोगों का सबसे फर्स्ट मांग जो था, उस मांगों को हम लोगों ने बताया। इसमें कोई भी भाग ले सकते हैं, जनता का कोई भी जनता, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के बहुत सारे अधिकारी हमको फोन करते हैं कि आपके माध्यम से लगभग 10-15 चिट्ठी हमारे पास आई है, बड़े बड़े अधिकारी ने इसमें सपोर्ट किया है। किताब अच्छा से पढ़ नहीं पाते हैं। जो 5वीं कक्षा के बच्चे हैं, उनका जो रीडिंग स्टैंडर्ड है वो क्लास 2-3 का है। हर एक बच्चों तक फ्री ऑफ कॉस्ट किताब पढ़ने का आजादी हो। दूसरा हमारा मांग है कि बिहार सरकार शिक्षा के ऊपर बहुत अच्छा खर्च कर रही है। जो भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक पुस्तकालयाध्यक्ष एक विद्यालय में नहीं है, बहुत सारे विद्यालयों में नहीं है। भारतवर्ष में प्राइवेट पुस्तकालय का जोर पकड़ रहा है। एक एसी रूम लगा हुआ रहता है, उसमें बैठने का टेबल है, बहुत अच्छा व्यवस्था है, वाईफाई फ्री का है, और बच्चे वहां पर जाते हैं, 500 रुपया 1000 रुपया फीस दे करके 2 घंटे बैठ करके पढ़ते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे जिले में 14 ऐसे पुस्तकालय हैं जहां पर बैठने का अच्छी व्यवस्था है, उन पुस्तकालयों से कम अच्छी व्यवस्था है, लेकिन वहां पर 15 लोग भी 20 लोग भी बैठने के दिन भर में उनका फुटफॉल नहीं होता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, उनकी मने वहां पर बेरुखी है। जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं हमारे, उनकी कहीं न कहीं हम बच्चों से पूछते हैं, 10वीं क्लास के बच्चों से, कि बताओ अभी जो अंतरिक्ष है उसमें कितने ग्रह हैं, सबसे छोटा ग्रह कौन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बच्चे बोलते हैं हमारे सिलेबस में ये बातें हैं ही नहीं, हम कैसे बता पाएंगे। लेकिन हम लोग जब बच्चे थे तो हमारी दादी नानी गर्मी छुट्टी में कहानी सुनाते थे, उस कहानी के माध्यम से इतना बड़ा ग्रह है, इस ग्रह में इस तरह से होता है, हम लोग जानते थे। तो हमारे समय में क्या था और आज के समय में क्या है, उस सब चीजों को देखते हुए हम लोगों के मन में ये बात आया कि जब तक हम सरकार से पढ़ने की हक की बात नहीं करेंगे, राइट टू रीड नहीं करेंगे, हम लोग एक कोटेशन कहते थे कि आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। तो बच्चे भी स्कूल पहुंच रहे हैं, बच्चों को खाना भी स्कूल में मिल रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ने का स्तर क्यों कम हो रहा है? नमस्कार, प्रणाम, मैं रश्मि और आप लोग देखना स्टार्ट कर दिए हैं रिमी टीवी। और आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाली हूँ जो खास करके अपने जो विद्यार्थी हैं उनको काफी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि अपने क्षेत्र में किस तरीके से विकास हो रहा है। अगर विकास हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, उसका लाभ हम कैसे उठाएं। और इसी दौर पे आज हम बातचीत करने वाले हैं राइट टू रीड, यानी कि किस तरीके से आप लोग सही राह में अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। और इसी दौर में आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं सत्यजीत भैया। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए आपका। जी, आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम सत्यजीत है। हम तेघरा अनुमंडल के दुलारपुर गांव के निवासी हैं और मैंने अपनी शिक्षा MBA तक की प्राप्त की। MBA के बाद मैंने BLIS और MLIS किया है, और उसके बाद से विगत 2011 से समाज में शैक्षणिक मुहिम पर मैं काम कर रहा था। लेकिन हम देखे कि बहुत सारे ऐसे समाज सेवी हैं जो कि भिन्न भिन्न मुद्दों पर काम कर रहे हैं, लेकिन आजादी के समय से जो पुस्तकालय का एक महत्वपूर्ण स्थान हमारे देश में था, उसको कहीं न कहीं महत्व को कम किया जा रहा है। एक साजिश के तहत उसको कम कर करके बच्चों को पढ़ाई के प्रति नजरअंदाज करने के लिए एक रुख मोड़ा जा रहा है। तो मैंने 2022 से अपना मुख को उस ओर मोड़ा, और 2022 से लगातार अभी हम लगभग 4 पुस्तकालय तेघरा अनुमंडल में चला रहे हैं। उसमें से भारतीय पुस्तकालय फतेहपुर है, जो कि भवामपुर प्रखंड में पड़ता है तेघरा अनुमंडल के। कुमार पुस्तकालय पिढौली, जो कि हमारे रामशंकर सर के साथ में हम लोग चला रहे हैं। तीसरा मसूचक में हमारा पुस्तकालय चल रहा है, और चौथा जो पुस्तकालय अभी शुरू होने वाला स्वाध्याय केंद्र के रूप में जो चला रहे हैं, वो भी डेवलप होगा। इसके तहत हम सभी लोग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, बिना कोई खर्च के बच्चों को शिक्षा हम लोग देने का प्रयास करते हैं, जहां पर सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दी जाए बच्चों को ज्ञान का अथाह भंडार जो पुस्तकालय समुद्र है, उसमें बच्चों को डुबकी लगाने का हम लोग प्रयास करते हैं। और हमारे मुहिम से लगभग भी 4000 बच्चे अभी जुड़े हुए हैं। राइट टू रीड, इसका जो आपने नाम रखे हैं बहुत ही बेहतरीन नाम है, और काफी अच्छा मैं देख रही हूँ कि आपका बहुत ही अच्छा थिंकिंग है। तो ऐसा नाम आपने सोचे हैं, क्या इसका मुहिम है, क्यों इस मुहिम को छेड़ा गया है, और क्या आपकी मांगे हैं? एक कवि ने कहा है कि जब यह दुनिया बनाने वाले ने बनाई है, तो कवि ने यह कहा है कि बना बना के दुनिया जो मिटाई जाती है, जरूर कोई कमी है जो पाई जाती है।
तो अगर कमी को हम लोग ढूंढे, कमी क्या है? एक मानव को भगवान ने एक मानव का रूप दिया है, तो मानव के पास सब कुछ है, लेकिन जिनके पास शिक्षा की कमी है, तो वो शिक्षा आज भी जो है ना, शोषित पीड़ित लोगों के पास शिक्षा का कहीं न कहीं कमी पहुंच गया है। बच्चों को पढ़ने के लिए जोर दिया गया, विद्यालय में नाम लिखा दिया गया, लेकिन कैसे पढ़ा जाए, किताबों को पढ़ने का क्या तरीका है, वो बच्चों को आज तक पता नहीं चल पाता है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किसको पढ़ने से क्या हो सकता है। तो इसीलिए मेरे मन में आया कि सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिल रहा है राइट टू एजुकेशन के माध्यम से, लेकिन रीड पढ़ने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तो है, लेकिन पढ़ने का अधिकार बच्चों को आज तक नहीं मिल पाया है। अगर पढ़ने का अधिकार रहता, तो मैं भी एक शिक्षक के परिवार से हूँ, तो आज मैं भी कहीं न कहीं बड़े पदों पर रहता, लेकिन कहीं न कहीं इसको कमी को समाज में मैंने पाया। माहौल में, इन्वायरमेंट में है कि लोग मोबाइल से पढ़ लिया, परीक्षा देके पास कर गया, डिग्रियां हासिल कर लिया, लेकिन उनके पास वास्तविक नॉलेज जो है, ज्ञान का कहीं न कहीं अभाव है, कौशल का अभाव है। इस कारण से लोग, जो हम लोग कहते भी हैं कि बिहारी है, तो यही कमी पाई जा रही है। तो मैंने रीड शब्द पर फोकस किया, और मैं आजकल बच्चों को पढ़ने का अधिकार मांगने पर सब जगह बात कर रहा हूँ। क्या मांगे है आपसे? हमारी सबसे प्रथम मांग है कि मैंने विगत 2011 से लगभग भिन्न-भिन्न सरकारी और प्राइवेट स्कूल में सबसे पहले हम जाते थे और जाकर के देखते थे, तो हम लोगों के समय का जो सरकारी स्कूल हुआ करता था और जो आज का समय का सरकारी स्कूल है, उसमें बहुत बदलाव है। बहुत सारे शिक्षक आ चुके हैं, बहुत सारे संसाधन हैं। बिहार सरकार का स्मार्ट क्लास भी आ गए स्कूल में। स्मार्ट क्लास भी आ गया स्कूल में, आप बहुत अच्छा बात बता रहे हैं। लेकिन हम जब स्कूल में जाते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि बच्चे आपके पास किताब है क्या, तो किताब निकालता है, पुराना सा किताब, फटा हुआ किताब। कॉपी है क्या, निकालता है। बोलते हैं बच्चे खड़े हो जाओ, कुछ पढ़ के सुनाओ, क्या तुम पढ़े हुए हो। तो बच्चे किताब अच्छा से पढ़ नहीं पाते हैं। जो 5वीं कक्षा के बच्चे हैं, उनका जो रीडिंग स्टैंडर्ड है, वो क्लास 2-3 का है। एक तरफ सरकारी स्कूल है जो जिसका लेवल इस लेवल पर है, एक तरफ प्राइवेट स्कूल्स है जिनका लेवल बहुत ऊंचा लेवल पर है, और बीच में कुकुरमुते जैसे बहुत सारे स्कूल खुल चुके हैं जिनका लेवल का चर्चा हम और आप करने में करेंगे तो हरिकथा अनंता में हम लोग फंस जाएंगे। तो हमारी सबसे जो प्रथम मांग है, पहली मांग है कि हर एक विद्यालय में एक पुस्तकालय कक्ष हो, जहां पर कम से कम 100-150 किताबें रखी हुई हो, और वहां पर बच्चों को किताबें चुन करके पढ़ने का आजादी हो। बच्चों को एक कोर्स बुक में समेट दिया गया है कि आपका क्लास 5 है, आपको इतना ही पुस्तक पढ़ना है, इसके आगे आपको ज्ञान का भंडार में जाने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारा जो मांग है प्रथम की प्रत्येक विद्यालय, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, छोटा हो, बड़ा हो, सब विद्यालय अच्छा ही है। कोई विद्यालय माने बुरा नहीं है, सब विद्यालय अच्छा है, ज्ञान का मंदिर है। उस ज्ञान के मंदिर में पुस्तकालय हो, पुस्तकालय रूपी एक भगवान किताब माने जो है भगवान, उनका स्थापना किया जाए, और हर एक बच्चों तक फ्री ऑफ कॉस्ट किताब पढ़ने का आजादी हो। दूसरा हमारा मांग है कि बिहार सरकार शिक्षा के ऊपर बहुत अच्छा खर्च कर रही है, जो भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक पुस्तकालयाध्यक्ष एक विद्यालय में नहीं है, बहुत सारे विद्यालयों में नहीं है। और आजादी के समय से भारतवर्ष में पुस्तकालय का बहुत अहम योगदान था। इसी कारण अब जब भी किसी गांव में जाते होंगे, गुजरते होंगे, तो बड़े बड़े बोर्डों में पुस्तकालय का नाम लिखा हुआ रहता होगा, लेकिन जब उसका गेट खोलते होंगे तो वहां पर कहीं पर 10-15 कुर्सियां, 5-2 अलमारियां और 1-800 किताबें पड़ी हुई पुरानी मिलती हैं। तो यहाँ तक ये भी देखा जाता है कि उस वहाँ पे स्टूडेंट तो रहती नहीं है, और जो मकरा का जालियां होता है वो सब वगैरह सब वहाँ पे लगे हुए रहते हैं, लेकिन स्टूडेंट का पता तक नहीं रहता है कि इस पुस्तकालय में कितने बच्चे आ रहे हैं, क्या यहाँ पे उन लोगों को लाइब्रेरी में क्या कुछ की सुविधा दिया जा रहा है। तो इसी के तहत हमारा मांग यह है कि राज्य सरकार की सूची में, इस साल भी चुनावी वर्ष चल रहा है, बिहार में चुनाव होगा इस वर्ष, तो उनके राज्य सूची में दर्ज हो पुस्तकालय, माने मुद्दा दर्ज हो। और एक जिस तरह से खेल मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उस तरह से बिहार को ज्ञान की भूमि कहा जाता है। हम लोग गौतम बुद्ध के माध्यम से हम लोग ज्ञान की भूमिका लाते हैं, और उसमें खास करके जिस मिट्टी के हम लोग संतान है, बेगूसराय, ये दिनकर की भूमि है, तो हम लोग ज्ञान के भूमि के पुत्र हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी तक भी बिहार में पुस्तकालय का एक दर्जा राज्य सरकार द्वारा बजट में पास नहीं किया गया है। हमारी पहली मांग है इस प्रत्येक स्कूल में पुस्तकालय हो। दूसरी मांग है कि राज्य सरकार पुस्तकालय के मुद्दे को इस बार चुनावी मुद्दे में दर्ज करे। तीसरी बात जो आप लोगों ने अभी आपने बताया कि जब तक गांव के एक एक व्यक्ति, जो नेता आते हैं गांव में, उनको नहीं कहेंगे कि हमको शिक्षा के लिए पुस्तकालय चाहिए, हमको खेल का मैदान चाहिए, हमको स्वास्थ्य का स्थान चाहिए, तब तक सरकार उस पर ध्यान नहीं दे पाएगी। जनता जो मांगेगी, लोकतंत्र है, जनता के माध्यम से ही आगे काम हो सकता है, तो हमको सरकार को ध्यान आकर्षण करने के लिए वो काम करना पड़ेगा। और जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मांग हम लोगों का है कि जो भी पुस्तकालय है, उस पुस्तकालय में एक उसका केयर टेकर,
बहुत सारे लोग दिल्ली से अमृतसर करके बेकार बैठे पड़े हुए हैं, उनकी नियुक्ति कर करके और उनको नियुक्त कर करके उनको भविष्य में आगे उनको काम करने का मौका एक माने स्वयंसेवी के रूप में या कोई कम से कम वेतन के रूप में भी दिया जाए, तो क्या होगा कि उसका देखरेख करेंगे और बच्चों को आगे पढ़ने में मदद मिल सकेगा। मुझे जहां तक ही पता है कि कई क्षेत्र में सरकारी पुस्तकालय तो है, लेकिन उन स्टूडेंट को ये तक नहीं पता है कि हमारे क्षेत्र में एक ऐसा भी पुस्तकालय है जहां पर कि हम जा करके निःशुल्क में स्टडी कर सकते हैं। तो इस मुद्दे पे आपका क्या विचार है? क्या लगता है कि हमारी जो सरकारें हैं, शिक्षा मंत्री जी हैं, वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर स्टूडेंट कहीं न कहीं लापरवाह कर रहे हैं? किसी भी काम को करने से सरकार को टैक्स मिलता है और उस टैक्स के माध्यम से सरकार का खर्च चलता है, लेकिन जो ज्ञान का मुद्दा है, इस ज्ञान के मुद्दे पर सरकार को इसलिए टैक्स नहीं मिलता है क्योंकि इसमें कोई फीस टैक्स किया नहीं जाता है। इस कारण से जो हमारे मंत्री महोदय हैं या जो अधिकारी महोदय हैं उनको ध्यान नहीं देते। बेगूसराय का स्वर जयंती पुस्तकालय, अभी हम लोग बेगूसराय से आ रहे हैं, हम वहां पर लगभग 1 घंटे से परेशान थे कि उनकी चाबी किसके पास है। कम से कम हम एक वीडियो बना करके अपने फेसबुक अकाउंट पर डाल सकें कि जिस तरह से आजकल बेगूसराय जिले में साथ साथ पूरे भारतवर्ष में प्राइवेट पुस्तकालय का जोर पकड़ रहा है। एक एसी रूम लगा हुआ रहता है, उसमें बैठने का टेबल है, बहुत अच्छा व्यवस्था है, वाईफाई फ्री का है और बच्चे वहां पर जाते हैं, 500 रुपया 1000 रुपया फीस दे करके 2 घंटे बैठ करके पढ़ते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे जिले में 14 ऐसे पुस्तकालय हैं जहां पर बैठने का अच्छी व्यवस्था है, उन पुस्तकालयों से कम अच्छी व्यवस्था है, लेकिन वहां पर 15 लोग भी 20 लोग भी बैठने के दिन भर में उनका फुटफॉल नहीं होता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो ग्राम पंचायत के मुखिया हैं उनकी मने वहां पर बेरुखी है, जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, मंत्री हैं, संसद हैं हमारे, उनकी कहीं न कहीं बेरुखी है। अभी हम एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि जो हमारे बीच में जनता पुस्तकालय है, जो हमारा पिढौली में है, वहां पर हमारे गांव के मुखिया जी जागे, वहां पर टाइल्स लगा, मार्बल लगा, पूरा फर्श का सफाई हुआ। हमारे बीच हमारे भारतीय पुस्तकालय फतेहपुर में हम लोगों ने शुरुआत छोटा सा किताब रख के किया था, आसपास के शिक्षक का जुड़ा हुआ वहां पर, अभी वहां पर कम से कम 1000 किताबें वहां पर उपस्थित हैं। कुमार पुस्तकालय में भी रामशंकर सर बच्चों को पढ़ाते भी हैं और लगभग 80,000 की किताबें पर उपस्थित हैं। एक गांव के राजेश जी हैं, कुकू जी हैं, उन्होंने अपनी फंड से किताबों का व्यवस्था करवाया, मुखिया जी वहां पर टाइल्स मार्बल लगवाए। तो जनता जब जाग रही है, हम लोग जब लोगों से मांग कर रहे हैं, तो हमारे ही प्रखंड में तेघरा अनुमंडल का अगर 4 पुस्तकालय अच्छा बन सकता है तो हम लोगों को आत्मबल बढ़ता है कि काहे नहीं ऐसा ही पुस्तकालय बिहार के हर एक प्रखंड में खुले, हर एक गाँव में खुले। कम से कम एक प्रखंड में पुस्तकालय खुल जाएगा तो बच्चों में कहीं न कहीं सहानुभूति होगी, बच्चे जानेंगे कि पढ़ना इस तरह से जाता है। वहां पर बच्चों को रीडिंग सेशन करवाया जाए। अभी मैं अपने गांव में आया हूं, अभी मैं विद्या भारती में काम करता हूं, जब मैं अपने गांव आया हूं तो भिन्न भिन्न जगहों पर जाता हूं, पुस्तकालय में जाकर के बच्चों को किताब कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उच्चारण किया जाता है, कैसे उसका हिजिया लगाया जाता है, पढ़ने से क्या फायदा है, उसका भी कंपटीशन करवा रहा हूं, बच्चों को कॉपी कलम बांट करके उनको प्रोत्साहित कर रहा हूं। तो अगर ऐसे मैंने प्रेरणादायक कार्य अपने समाज में किए जाएं तो मुझे लगता है कि जो बिहार ज्ञान की भूमि कही जाती है वो कहीं न कहीं बरकरार रहेगा और लोगों में पढ़ने की प्रवृत्ति, आजकल जो मोबाइल का युग आ गया, फेसबुक का युग आ गया है, उस फेसबुक के युग में कुछ भी खोजना आसान है, लेकिन अगर आपके पास जब तक ज्ञान नहीं रहेगा, जब तक आपके एटीट्यूड में, जब तक आपके बिहेवियर में आज नहीं आएगा, तब तक आपका पर्सनालिटी जो डेवलप नहीं हो पाएगा। हम लोग जो शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक विकास की बात करते हैं, वो बौद्धिक स्तर हम लोगों का कम हो रहा है। हम बच्चों से पूछते हैं, 10वीं क्लास के बच्चों से, कि बताओ अभी जो अंतरिक्ष है उसमें कितने ग्रह हैं, सबसे छोटा ग्रह कौन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बच्चे बोलते हैं हमारे सिलेबस में ये बातें हैं ही नहीं, हम कैसे बता पाएंगे। लेकिन हम लोग जब बच्चे थे तो हमारी दादी नानी गर्मी छुट्टी में कहानी सुनाती थी, उस कहानी के माध्यम से इतना बड़ा ग्रह है, इस ग्रह में इस तरह से होता है, हम लोग जानते थे। तो हमारे समय में क्या था और आज के समय में क्या है, उस सब चीजों को देखते हुए हम लोगों के मन में ये बात आया कि जब तक हम सरकार से पढ़ने की हक की बात नहीं करेंगे, राइट टू रीड नहीं करेंगे, हम लोग एक कोटेशन कहते थे कि आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, तो बच्चे भी स्कूल पहुंच रहे हैं, बच्चों को खाना भी स्कूल में मिल रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ने का स्तर क्यों कम हो रहा है। हमारा जो सबसे पहला सवाल, जो भी शिक्षक से मैं मिलता हूँ, बहुत सारे शिक्षक हमारे अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, हम उनसे यही बात करते हैं कि हम लोग आधी रोटी खा करके स्कूल जाता है कि छात्रवृत्ति सब कुछ मिल रहा है, ऐसा कोई चीज नहीं है जो सरकारी स्कूल में नहीं मिल रहा है। शिक्षक भी अच्छे अच्छे बीपीएससी से ट्रेंड होकर के आ गए हैं, लेकिन आज जब रिजल्ट की बात आती है, जब आज प्रतियोगिता की बात आती है, जब बच्चों में पढ़ने की बात आती है, क्षमता का बात आता है, तो मैं कहीं ना कहीं छोटा सा ही बात हो, कमी हो, मैं कमी का शिकायत नहीं करता हूं, लेकिन जब तक बच्चों को पढ़ने का क्षमता का विकास नहीं कर पाएंगे, तब तक जो शिक्षा है, नई शिक्षा नीति क्या कहती है, जो 2020 में नई शिक्षा नीति आई है, उनका यही कहना है कि बच्चों को पढ़ने की आजादी हो। तो उसी के तहत हम लोगों ने इस मुहिम को लेकर के चला है। विगत 15 दिनों से तेघरा अनुमंडल के हर एक मुखिया के पास हम लोग गए, जाकर के उनको ये पत्र हम लोग देने का काम किए। क्या जवाब मिला उनके द्वारा इस सपोर्ट में?
बहुत सारे मुखिया जी ऐसा हम लोग कभी आप पत्र ले रहे हैं उनसे, तो जैसे ये बेगूसराय का उपमेयर मैडम का पत्र है, डिप्टी मेयर का पत्र है, उनको पत्र हम दे दिए, बहुत बोले हम कुछ लिख करके इसमें पत्र खुद से डालेंगे, कुछ पत्र हमको भी मिल पाया है, तो हम ये सब पत्र लेकर के अभी जो भारत सरकार के संस्कृति मंत्री हैं उनको हम भेज रहे हैं कि बिहार की जनता जो है पढ़ने के अधिकार की मांग कर रहे हैं, और आप बिहार सरकार जो भी डबल इंजन सरकार बिहार में चल रही है उस सरकार को आप जागरूक कीजिए और उनको ऐसा मुहिम में जोड़िए कि आप भी पोस्ट कार्ड लिख करके लोगों को जागरूक कर सकें। फ्री लाइब्रेरी, बच्चों को फ्री लाइब्रेरी मिलने का सबसे पहला हक आप उसको दीजिए। आप किताब उसको देते हैं, एक बच्चों को किताब उसको तौल के भाव में पढ़ के बेच देते हैं, किताब उससे वापस मांगिए। उसको नई पीढ़ी तक एक एक पेड़ किताब बनाने में कितने पेड़ कटते हैं, प्रदूषण का समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग का समस्या है। तो हमारी मांग सरकार से ही है कि जो भी हमारे माने प्रतिनिधि हैं, अधिकांश प्रतिनिधि पत्र हमको वापस दे चुके हैं, कुछ उसमें झिझके कुछ शर्माए, बहुत तक हम जा भी नहीं पाए हैं। इसीलिए आज आपके इंटरव्यू के माध्यम से हम ये अपील भी करते हैं कि अगर आप भी रिमी टीवी पर इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से आप लोग पोस्ट कार्ड मंगवा सकते हैं, अपना फोन नंबर डालें, आपको अभी पोस्ट कार्ड 10-15 पोस्ट कार्ड आपके गाँव में हम उपलब्ध करवाएंगे। और जो गाँव के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं अपनी सोचों को इस पर लिखें। हम लोगों का मांग ये है कि हम भारत के लोग पढ़ने के अधिकार की मांग करते हैं, पढ़ने की शिक्षा तो हम लोगों को मिल रहा है, सरकार को हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि शिक्षा बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन पढ़ने मतलब होता है कि बच्चों का जो मेंटल विकास है, डेवलपमेंट है, उसको करना, जिससे कि अंधभक्त पैदा नहीं होंगे। समाज में जो यूनिवर्सिटी चला हुआ है, फेसबुक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वो कम से कम बंद होगा और बच्चे पुस्तकालय जाकर के बैठेंगे। जब वो किताबों को उल्टाएंगे तो एक नई दुनिया में जाएंगे, और वो जो वास्तविक सच्चा दोस्त ज्ञान का सच्चा दोस्त किताब है, तो किताब की मांग हम लोग करते हैं। इस पर हम लोगों का सबसे फर्स्ट मांग जो था, उस मांगों को हम लोगों ने बताया। इसमें कोई भी भाग ले सकते हैं, जनता का कोई भी जनता, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के बहुत सारे अधिकारी हमको फोन करते हैं कि आपके माध्यम से लगभग 10-15 चिट्ठी हमारे पास आई है, बड़े बड़े अधिकारी ने इसमें सपोर्ट किया है। और हम पूछे कि अधिकारी का नाम क्या है, तो अभी वो लोग अधिकारी का नाम नहीं बता रहे हैं। बहुत सारे अधिकारी इस पर सपोर्ट कर रहे हैं, और हमको लगता है कि भारतवर्ष में एक अनूठा ये मांग हम लोगों ने किया है। और दिनकर की भूमि, दिनकर जी ने खुद कहा है कि हम लोग जो है, तो दिनकर जी के शब्दों में हम लोग यही कहते हैं कि मर्त मानव की विजय का सूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। तो हम लोग इस मांग को लेकर के भारत सरकार के पास जा रहे हैं। हम लोग एक पॉलिसी बनाए हैं, इस पॉलिसी के माध्यम से हम लोग ने एक ड्राफ्ट किया, जो 24 में हम लोग ने ड्राफ्ट किया था कि इस पॉलिसी के माध्यम से आजकल जो समाज जाति वर्ण भेदभाव में बटा हुआ है, उनको तोड़ कर करके और बच्चों को पढ़ने के प्रति फ्री एडुकेशन सभी को मिले, तभी जाकर के हमारा समाज आगे बढ़ सकता है, हमारा जो बिहार आगे बढ़ सकता है, हमारा भारत विश्व गुरु बन सकता है। बिल्कुल। तो आप लोग भी देख रहे थे जिस तरीके से अभी देख रहे होंगे कि मार्केट में आप लोग जाते हैं लाइब्रेरी में, तो 500 रुपया 1000 रुपया दे करके फिर आप लोग 2 से 3 घंटे अपना समय देते होंगे वहां पे, और कॉन्सेंट्रेट के साथ वहां पे आप लोग पढ़ाई करते होंगे। लेकिन अब अगर आप ही के क्षेत्र में अगर आपका सरकारी अगर पुस्तकालय खोला जाए, तो आप लोग वहां पे न ही 1 रुपया दे करके वहां पे जाना पड़ेगा, बल्कि आप लोग को वहां पे पुस्तक भी मुहैया करवाया जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो आप सभी लोग मिल करके क्या है सर, राइट टू रीड, तो आप सभी लोग मिल करके राइट टू रीड जो मुहिम चल रहा है, इसका सभी लोग मिलकर के अगर सहयोग करेंगे, इसका अगर आप लोग आवाज उठाएंगे, तो कहीं न कहीं ये जो आवाज है सक्सेस हो पाएगा। बाकी सर लास्ट में जाते जाते उन स्टूडेंट के लिए, उन जनताओं के लिए, और खासकर जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा बहुत संक्षिप्त मांग है। एक कवि ने कहा है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश क्या है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। अगर आपके गांव में कोई पुस्तकालय हो, खाली पड़ा हुआ जगह हो, खाली मकान हो, आप अगर वहां पर चलाना चाहते हैं पुस्तकालय, तो एक कमेटी बनाएं, 10 लोगों को बैठा करके रखें, हम लोगों को संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमसे जुड़ने के लिए, मिलने के लिए आप इस पर संपर्क करें। हम लोग वहां पर आएंगे, आकर के आपको 100 किताबें, जो छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्गों को पढ़ने के लिए किताबें हैं, आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे। और इसके साथ साथ वहाँ पर आपके गांव में एक पुस्तकालय बनाने की हम लोग मांग करेंगे। और जो भी आपके पास मंत्री, नेता, अधिकारी इस बार चुनावी वर्ष में आते हैं, आप उन सबों से सारी मुद्दों को रखें। बहुत सारे मुद्दे हैं बिहार में, उन मुद्दों के साथ साथ आप यही बात रखें कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए आप एक पुस्तकालय की घोषणा कर करके जाएं, पुस्तकालय में सहयोग कर करके जाएं। और अगर सभी लोग एक बार आवाज देंगे कि हम सभी लोग पुस्तकालय की मांग करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो भी अधिकारी हैं अपने बच्चों के लिए वो पढ़ने का अगर अच्छा व्यवस्था करते हैं, तो हमारा बच्चा भी आबादी नहीं है, हमारा बच्चा भी बच्चा है और आपका बच्चा भी बच्चा है। तो सभी के बच्चों को पढ़ने के लिए हम लोग एक मांग लेके चले हैं। हम अभी जॉब करने के कारण झारखंड
महल में रहते हैं, लेकिन जब भी छुट्टी मिलता है तो अपनी मातृभूमि बिहार में आते हैं। और आकर के मातृभूमि बिहार की बेगूसराय की मिट्टी से मुझे इतना प्यार और स्नेह मिला है कि जब 4 पुस्तकालय चला सकते हैं तो 40 भी चलाने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 40 की संख्या करना चाहते हैं कि 2025 में हमारा 40 पुस्तकालय चले। आप सबों का साथ सहयोग इसमें मिले, प्यार मिले, सहयोग मिले। जय हिंद, जय भारत। तो बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं राइट टू रीड अभियान के बारे में, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही हमारे फेसबुक पेज रिमी टीवी को फॉलो, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।